अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब हैप्पी होंगे। आज आप साथ में अचार की रेसिपी शेयर करूंगी। इतना शानदार अचार है कि जब आप खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये अचार 1 साल के 2 साल बहुत देर तक ये ऐसे ही साफ़ सुथरा अच्छा अचार है कि ये अचार ख़राब नहीं होगा। बस आपने रेसिपी को एंड तक फॉलो करना और इस अचार की ऐसी खूबसूरती और इसकी ताजगी आप कई सालों तक भी ऐसे ही पा सकेंगे। बस रेसिपी को एंड तक फॉलो कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप मेरे चैनल से देख के ट्राई कीजिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं कि हमने अचार कैसे बनाना है। इस तरह से मैंने ले लिए हैं अचार के लिए कुछ आम कच्चे और लेमन है, बिल्कुल कागजी लेमन है, और साथ में ये सब्ज़ मिर्च है। इनका अब अच्छे से अचार बनाएंगे। इनको अच्छे से धो के मैंने ड्राई कर लिया, खुशक कर लिया कपड़े से। मैं आपको दिखाती हूँ इसको कैसे बनाना है। इस तरह से हमने सब्ज़ मिर्च को कटिंग कर लेना सेंटर से, ताकि देख लें कहीं से ये ख़राब ना हो। और इसकी डंडी आपने थोड़ी सी तोड़ लेनी, कटिंग कर देनी है। इसके सेंटर से कटिंग इसलिए करते हैं ताकि इसके जो बीज वगैरह जो ब्लैक हो जाते हैं, ख़राब होते हैं, कीड़ा भी लग सकता है। तो आपने चेक करके ही सब मिर्चों को अचार के लिए कटिंग करना है। जितना आपने अचार डालना है उसके मुताबिक आप ले लें। तो मैंने इतना ही अचार ऐड बनाना है। इस तरह से लेमन को भी आपने इस तरह से कटिंग करके सेंटर से आपने चेक कर लेना। इसके जो बीज आपने निकाले तो निकालें, अगर नहीं भी निकालें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से मैंने ये मिर्चें काट ली और लेमन काट ली। इस तरह से मैंने इनको कटिंग कर दिया है। अब हम इसके लिए बनाते हैं एक मसाला सा। इस तरह से ले लिया मैंने 1 टेबल स्पून ऐसे नमक और 1 टेबल स्पून के राउंड अबाउट में ले ली हल्दी। मैंने पिंक साल्ट यूज़ किया है अचार के लिए। ये बहुत शानदार, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है आपके लिए। इसको अब आपने एक बर्तन में इस तरह से आप डालें सारे लेमन, जितने भी लेमन आप सारे इसमें एक बर्तन में ऐड कर दें। अब इसमें आप थोड़ा सा ये जो मसाला बनाए इसमें आप अच्छे से छिड़क के इसको मिक्स कर दें। तो इसको मिक्स कर दिया। अब रहेगी हमारी मिर्च जो हमने कटिंग की है, इसको हम रखते हैं जाली में। और अब करते हैं मिर्चों को भी ऐसा ही, मिर्चों को भी हम इसमें ऐड कर देते हैं और इस पर लगा देते हैं मसाला। इसको हमने रखना है, आप इसको एक दिन भी रख सकते हैं, ठीक है। एक दिन रखने से ये होगा कि सारा पानी निकल जाएगा और ये बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगी। लेमन को भी और मिर्चों को भी आपने इस तरह से रखना है जाली के अंदर। और फिर आपने इसको रख देना है कुछ घंटों के लिए। आप एक दिन के लिए भी रख सकते हैं और इसे 8 घंटे तक भी रख सकते हैं। तो ये बिल्कुल इसका पानी अंदर से निकल आएगा, तो ये ख़राब नहीं होंगी। आप चाहे पूरा दिन रखें, तो पूरा दिन रखने लिया हमने इसको। एक दिन रखने के बाद ही हम इसको ऐड करेंगे। इस तरह से जो हमारे पास आम है इसको भी हम कटिंग कर लेते हैं। इसकी आप इस तरह से कटिंग कर लें। कुछ होते हैं सख्त, अंदर से उसकी होती गठली जो होती है सख्त होती है, तो आप उसकी कटिंग करवा के भी ला सकते हैं, लेकिन उसको पहले आप धो लें, ठीक है। देखिए ये ज़रा सॉफ्ट था अंदर से। तो दूसरों की आप कटिंग भी इस तरह से घर से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बड़ी तेज़ छुरी चाहिए, बड़े वाली। तो आप बाज़ार से भी कटिंग करवा सकते हैं, आसानी के साथ हो जाती है। और लेकिन ये है कि धुले साफ़ हो तब, पहले घर से धो लें फिर आप जाके कटिंग करवाएं, नहीं तो वो वैसे ही दुकानदार कटिंग कर देते हैं और जरासीम वगैरह अंदर चले जाते हैं। इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं घर में। छुरी काफ़ी तेज़ है, लेकिन फिर भी हमें इस तरह से डंडे की ज़रूरत पड़ेगी, इसके ऊपर मार के हमने कटिंग की है। तो इस तरह से आप इसकी कटिंग कर लें। मैंने आपको दिखा दिया कि अगर मार्केट से तो आप घर में भी इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कटिंग कर लें। देखें माशाल्लाह से ये कटिंग इस तरह से हमने सारे आम जो हमारे पास है हमने उसकी कटिंग कर दी है। तो आप इसको धूप में रख के सुखा सकते हैं। और इस तरह का जो कच्चा आम होता है अंदर से बहुत ही मज़े का होता है, और ये मैं खा लेती हूँ। ये बहुत मज़े का खट्टा मीठा लगता है, बाकी बहुत ही खट्टे होते हैं सख्त वाले। इस तरह से आप इसकी गुठली से ये निकाल दें, इसकी जो होती है। अब इसको भी आपने धूप में से में रख देना है। इतनी देर में बनाते हैं इसका मसाला। मसाले में क्या क्या है, इसमें है मेथी दाना है, सूखा धनिया है, सौंफ है, ज़ीरा है, काली मिर्च है और सुर्ख ऐसी मिर्चें हैं। सबको मैंने 2-2 टेबल स्पून ऐड कर दिया और 1 टेबल स्पून मैंने काली मिर्च का किया, बाकी 2-2 टेबल स्पून मैंने चीज़ें ऐड कर दी हैं। और 6 से 7 इस तरह से सुरख मिर्च, इनको आपने हल्की आंच पे गर्म कर लेना है। गर्म करने से एक तो ये इससे ड्राई हो जाएगा, अंदर इसकी जो नमी होगी वो ख़त्म हो जाएगी, और साथ में ये जल्दी पिस भी जाएगा। तो इसलिए आपने इसको लाजमी ऐसे रोस्ट करना है ऐसे। तो देखिए ये हो चुका है। एक दफ़ा फिर भी आप इसको चेक कर लें। जब इसकी खुशबू ऐसे स्मेल आनी शुरू हो तो तब समझिए ये पक गया है। जलाना आपने बिल्कुल नहीं, अभी ये हो चुका है, बिल्कुल सेट गर्म हो गया है। इसकी खुशबू आना शुरू हुई तो अब हम साइड पे इसको रख के इसको कूट लेते हैं। अब इसको ग्राइंडर में भी कर सकते हैं और चटुवटा से भी कर सकते हैं। मैं चटुवटा में आपको दिखाती हूँ, इसमें भी ये बहुत जल्दी हो जाएगा आसानी के साथ। आप उसमें भी ग्राइंडर में भी छोटे मशीन में भी कर सकते हैं। तो अब आप इसको कूट लें इस तरह से। दरा दरा सा होना चाहिए बिल्कुल, हम इसको पाउडर नहीं बनाना। तो इसे कूटने से भी बहुत जल्दी ये ना, गर्म करने से बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें पिस जाती हैं। देखिए इस तरह से। तो आपने इसको बड़े आराम से, बड़े प्यार से बनाना है। अचार है कि पूरा साल भी चलना होता है, इसलिए आपने चीज़ों का खास ख्याल रखना है, ताकि पूरा साल जब अचार खाया जाए तो कोई इसमें कमी बेशी ना हो। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा ये मसाला रेडी हो चुका है।
तो ये बन चुका। अब आते हैं हम इसके बनाना मसाला शुरू करते हैं। जो चीज़ें हमने रखी हुई थी उन सबको हम एक कढ़ाई में किसी बर्तन में हम ऐड कर लेते हैं इस तरह से। तो इसका जो पानी वाला वो निकल गया है। अब ये हमारे पास जो चीज़ें हैं वो मैंने ऐड कर दी, कढ़ाई में डाल दी। अब इसमें मैंने ऐसे आम भी डाल दिए हैं। अब इन सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना। मसाले में जो भी है हल्दी वगैरह का जो पानी था एक्स्ट्रा वो निकल चुका है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कुछ देर के लिए हमने इसको धूप लगाई है आम को। बाकी चीज़ें हमने पहले से गर्म की हुई थी ऐसे हल्दी लगा के। तो अब ये मसाला इसमें हम ऐड कर देते हैं। जितनी भी चीज़ें इसमें मसाला ऐड कर देते हैं तो ये ऐड हमने इसमें कर दिया सारा मसाला जितना भी बनाया था। तो इसकी खुशबू, इसका जायका अब इसको रखेगा सदाबहार। तो ये हमने इसमें ऐड कर दिया। डाल दें इसमें ऐसे सुर्ख मिर्च है, इस तरह से आप इसको फैला के इसमें डाल दें। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें सुर्ख मिर्च ऐड की है। और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने हल्दी ऐड कर दी है। फुल 1 टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। और इस तरह में मैंने पिंक साल्ट ऐड किया है। 2 टेबल स्पून इसमें मैंने नमक ऐड किया है। आप इसमें वाइट नमक भी ऐड कर सकते हैं जो आम मिलता है। तो इस तरह से आपने अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ऑलरेडी हमने जो हल्दी में भी ऐड किया था नमक, तो इसलिए इसमें 2 टेबल स्पून नमक जाएगा। तो ये ऑयल है जिसको हमने गर्म करके हल्का सा ठंडा कर लिया है। इसको भी आपने थोड़ा सा गर्म कर लेना, उसके बाद ठंडा कर लें। अब देखिए इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें मसालों को अच्छे से। अभी एक चीज़ इसमें मिसिंग है, वो मैं अब बाद में इसमें ऐड करूँगी। तो इसको मसालों को अब अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें ऐड करते हैं ऑयल। सरसों का तेल है ये। सरसों के तेल को आपने इस तरह से ऐड करना है। ये स्पेशल जाके मार्केट से होता है, वहाँ से आपने अचार के लिए तेल मांगना है तो वही आपने इसमें डालना है। तो इससे जो ये फ्रेश तेल होता है जो हम इसमें सरसों का डालते हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लें एक दफ़ा आप ग्लव्स से भी यूज़ कर सकते हैं। हाथ में ग्लव्स ऐड डाल के भी आप इसको मिक्स कर लें, स्पैचुले से भी कर लें। दोनों तरह से ये हो जाता है। अचार बनाते बनाते मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है, इतना खट्टा खट्टा लगता है ना। तो ये देखिए अच्छे से मसाला आपने इसको मिक्स कर देना सारा, सब मिर्चों में, लेमन में और आम में सारे मसाला हमारा मिक्स हो गया, तेल भी मिक्स हो गया। तो देखिए अब ये जो मैंने फाइनली इसमें 1 टेबल स्पून इसमें मैं इस तरह से कलौंजी ऐड कर रही हूँ। इससे ये मुकम्मल हमारा अचार होता है। और वैसे भी इसमें 99% हमारी बीमारियों का इलाज है सिवाय मौत के, तो इसलिए इसका डालना तो बहुत ज़रूरी है। तो इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। जितनी भी चीज़ें हमने इसमें ऐड की सारी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। अभी ये हमारे पास एयर कंटेनर जार है, मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। तो आप इसमें इस तरह से सारा अचार आप ऐड कर दें। अचार ज़्यादा है लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से आप इसको इस तरह से एक जार में या मर्तबान में इस तरह से आप इसको ऐड करते जाएं। तो अब इसको आप देखिए माशाल्लाह से ऊपर तक मैंने आपको दिखा दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाला, जो थोड़ा बहुत जिसका बच गया वो भी हम इसके ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि पहले भी मसाला इसके साथ चला गया, बाकी भी मसाला हमने इस पर डाल दिया। अब हम इसमें जो बाकी ऑयल है वो भी इसमें हम ऐड कर देते हैं। ऑयल इतना, सरसों का तेल इतना होना चाहिए कि इसमें ये हमारा अचार डीप हो जाए, बिल्कुल अंदर सारा आ जाए। तो आपने सारा ही तेल, जितना भी ऑयल तेल है आपने इसमें डालते जाना है। तो तेल बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि तेल के बिना ये अचार ख़राब हो जाता है। अचार के सही रहने की जो अलामत है वो है कि तेल पूरा होना चाहिए। तो इस तरह से आप सारा ही तेल इसमें देखिए ऐड हो गया माशाल्लाह से। तो ऊपर से जो है हम इसको निकाल के इसको बंद कर देते हैं। इस तरह से देखिए ये बिल्कुल ऐसे देखिए तेल ऊपर तक आ गया है और ये कुछ बाहर को भी निकल आया है। इस तरह से कंटेनर को आप बंद करें और इसे आप धूप में रखें। धूप में रखें तो ये अचार का बिल्कुल अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो माशाल्लाह से देखिए इसकी लुक कितनी शानदार है। तो फ्रेंड्स आप भी ये अचार घर में ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला सबको पसंद आएगा। तो ये अचार आप साल भर भी रख सकते हैं, इससे ज़्यादा रख सकते हैं। उसके लिए शर्त है कि इसमें आपका जो सरसों का तेल है पूरा पूरा प्रॉपर इसके अंदर होना चाहिए। अगर तेल नहीं है तो फिर कुछ दिनों में ही ये ख़राब हो सकता है, इसकी कोई शर्त नहीं। देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी इसकी लुक है, कितना शानदार है। ऐसे ही आप बना के अचार को एक कंटेनर में ऐसे रखें अपने डाइनिंग टेबल पे और इसका थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करें तो आपको बहुत पसंद है। तो डियर फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना खूब ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।